क्या आप लोगों को वो समय याद है जब मोहल्ले में सिर्फ एक या दो टीवी होते थे, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, कलर का कोई मतलब नहीं होता था। हर संडे मोगली का वेट किया जाता था, सब बच्चे बैठ जाते थे कि मोगली आएगा, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। वो दिन याद है? उस टाइम पे कोई महंगे गिफ्ट बच्चों को खुशी नहीं देते थे, कोई छोटा सा कोई एक स्पेसिफिक खिलौना जो पापा या कोई गार्जियन बना के देता था, उसमें बच्चे बहुत खुश हो जाते थे। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू बुक्स एंड बेबीज चैनल, जहाँ पर मैं आपको अपनी कहानी बता रही हूँ। और यहाँ पे इस वक्त मेरी बचपन की कहानी चल रही है। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मैं हर हफ्ते में 3 बार ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को अपनी स्टोरी सुनाती हूँ बुक्स एंड बेबीज़ चैनल पे। मेरे बचपन की कहानी और आज की कहानी कुछ स्पेशल है, जो 90s के किड्स से तो बहुत रिलेटेबल है। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं, बुक्स को थोड़ा विश्राम देते हैं। पिछली कहानी में मैंने आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड ने मेरा होमवर्क दिया, जिसका कि इंप्रेशन मुझ पर इतना पड़ा कि फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आएगी कि यस, फ्रेंड्स होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। आज की कहानी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जिस वक्त मैं फूफा जी के यहाँ पे रहती थी, मैं पहली क्लास में थी, तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ 2 ही घर टीवी थे। इमेजिन, आज के कोई बच्चे 26 में कोई किड्स हैं, उनको बताया जाए वो इमेजिन करेंगे मम्मी सिर्फ 2 घर में टीवी। आज तो हर घर में मोबाइल है, इवन घर के हर मेंबर के पास मोबाइल है। लेकिन उस वक्त तो दौर अलग था, और टीवी सिर्फ मेरे फूफा जी के यहाँ पे था और एक और मोहल्ले वाले थे उनके यहाँ पे था। अब ये देखो कि अप्रोक्स जो मोहल्ले में होंगे तो तकरीबन 12-13 घर तो एक लाइन में होते ही हैं, और 12 या 13 घर में से सिर्फ 2 घर टीवी। तो क्या होता था कि टीवी देखने एक दूसरे के घर जाया करते थे, वेट किया जाता था टीवी सीरियल का। और भैया बच्चों को क्या होता है, आप सोचो कि पहली क्लास का बच्चा किसका इमेजिनेशन कर रहा होगा, मोगली। हर संडे हम लोग बैठ जाते थे मोगली देखने के लिए। संडे स्कूल की छुट्टी है, स्कूल के होमवर्क की कोई टेंशन नहीं है, बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री डे है, क्योंकि घर का सारा काम तो बड़ों ने करना है, हमने क्या करना है, हमने बस घूमना है। बैठ गए मोगली देखने के लिए, सुबह 9 बजे आता था। ये समझो कि उसकी एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि संडे को रोज स्कूल जाना है तो बड़े घर के लोग हम लोगों को उठा रहे हैं, लेकिन संडे के दिन बच्चे खुद उठ रहे हैं और दूसरों को उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो मोगली देखना है और उससे पहले सारा काम कर लेना है। इन द सेंस मतलब खाना पीना, सुबह का ब्रेकफास्ट, दांत वाँत साफ करना, और जो दौड़ भाग करनी होती है, बच्चे खेल कूद मचा रहे थे वो भी कर लेते हैं, क्योंकि 9 बजे तो बैठ जाना है। बस वहीं पे बैठ जाते थे। और हमारे घर पे 3 घर से मतलब 3 घर के लोग हमारे घर पे टीवी देखने आते थे। मैं कह रही थी आपको, मैंने आपको जो अपने पिछले एपिसोड है उसमें भी आपको बताया कि रीमा मेरी फ्रेंड थी, वो 3 बहनें थी। तो हमारे घर पे वो आते थे तीनों, उनकी मम्मी भी आती थी और उनके जो भाई था वो भी आता था, और ये बैठ जाते थे। तो मतलब क्या रो होती थी कि बच्चों को बिल्कुल जो टीवी लगा हुआ है सबसे आगे बच्चों की लाइन लगा दी जाती थी। सारे बच्चे बैठ गए हैं, टीवी देख रहे हैं, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, बेचारे पीछे रख दे तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। फिर उसके बाद बच्चों के बाद आती थी फीमेल की लाइन, क्योंकि पहले जो कमरे होते थे ना फ्रेंड्स, वो बहुत बड़े बड़े होते थे, आज की तरह नहीं। जैसे गांव में तो हो सकता है आज भी बड़े हो, लेकिन शहरों में तो इजीली अवेलेबल होते नहीं है। तो बीच में मिडिल लाइन में औरतें बैठ जाती थी और पीछे जेंट्स बैठते थे, क्योंकि आपस में डिस्कशन भी तो करना होता है ना, ये तो कितना अच्छा है, जैसे कि हम बात होती है, इसने कितना बढ़िया बोला, ओ कितना ऐसे ऐसे करते थे, और औरतें भी आपस में करती थी, हाय देखियो जो हमारी पुरानी वो लेडीज थी, मैंने देखा वो, हाय बुब्बू हैं सच में, हाँ बताओ। बड़े लोग पीछे डिस्कस करते थे, सबकी अपनी अपनी कहानियाँ चलती थी, टीवी जो बोल रहा है उस पर फुल कंसंट्रेशन। लेकिन बड़ों की स्ट्रिक्ट आदत होती थी कि बच्चे ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, जिस वक्त टीवी सीरियल शुरू हो चुका है उसके बाद आवाज़ नहीं आनी चाहिए। लेकिन बीच में ऐड भी तो आते थे ऐड आने का क्या मतलब है, उस वक्त के तो ऐड भी फेमस होते थे। अब यकीन मानोगे, इस वक्त के ऐड याद रहे ना रहे, लेकिन मुझे बचपन के अपने बहुत सारे ऐड याद हैं जो हमने उस टाइम पे देखे थे। तो ऐड को भी देखते थे, रेड को भी देखते थे, अच्छा ये वाला ऐड आया है तो टीवी चल रहा है सामने, बच्चे आपस में बोल रहे एक दूसरे को, हाँ 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 ये वॉशिंग पाउडर निरमा, ऐसे एक दूसरे को बोलते रहते थे कि ये चल रहा है वो चल रहा है। वो एक अलग फन होता था। संडे के दिन पूरा टीवी देखेंगे और मस्ती करेंगे, और फिर शाम को कूद फान करनी है। अब कूद फान में अब तो हमने एक नया खेल शुरू कर लिया था, आप लोगों ने देखा होगा ना फ्रेंड्स, जंपिंग का होता है। ऐसे एक हाथ को ऐसे रखते हैं, फिर इससे कूदते हैं, 2 सामने सामने बैठ जाते हैं, 2 कूदने वाले होते हैं। फिर इस हाथ को ऐसे रखेंगे, इस हाथ को ऐसे रखेंगे, फिर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे, फिर वो जो सामने वाला 2 ऐसे 4 को हाथ को उससे कूदने वाला। भाई गुड, उसमें कपड़ा टच नहीं होना चाहिए मतलब आप यकीन मानो कि उस वक्त इतनी क्रिएटिविटी थी कि ये आर्टिफिशियल गेम टेक्नोलॉजी भी थी नहीं, तो बस अपने नेचुरल गेम खेलते थे, इतना मज़ा आता था। इसमें लगेंगे, सारे खेल रहे हैं, एक एक करके सबकी बारी आती थी, तो पूरा फन मस्ती में पूरा दिन जाता था, ना किसी चीज़ की हेक्टिक होती थी, और फिर इस तरह से मस्ती में पूरा दिन गुजरता था।
संडे एक मेमोरेबल डे था। संडे मतलब ऐसा होता था कि पूरे हफ्ते संडे का वेट किया जाता था। और फ्राइडे के दिन चित्रहार, डोंट फॉरगेट। कोई अगर 90s की मूवी तो उन सबको पता होगा। आज आप यूट्यूब पे जितना मर्जी देख लो, कितने भी गाने आते हैं, लेकिन जो वो फ्राइडे को आते थे, चित्रहार के गाने आते थे। हाफ एन आवर का आता था और उसमें 5 या 6 ही गाने चल पाते थे। चित्रहार का वेट किया जाता था पूरे हफ्ते कि भाई गाने आएंगे, भाई गाने आएंगे। बस चित्रहार से ये पता चल जाता था कि कौन सी फिल्म ज़्यादा अच्छी चल रही है, फिर वहाँ पर डिस्कशन होते थे। और फ्रेंड्स देखो, 90s के हो या फिर 26 के किड्स हो, एक फिल्म तो सबने कॉमनली देखी है, जो कि थी शोले। ऑफ कोर्स बैठ के हम भी देखते थे, शोले आएगी, शोले आएगी। एक दिन संडे के दिन शोले आनी थी, तो इतनी फेमस बैठे। अब हमें, मुझे तो पता नहीं था शोले क्या है, लेकिन सबसे सुन रहे शोले आएगी, शोले आएगी, तो भैया हम भी बैठ गए शोले आएगी। खाना वाना खा के ऐसे बैठे हैं, मतलब इतने उसके लिए एक्साइटेड थे कि अगर आपको वॉशरूम भी जाना है तो नहीं जाना, पहले देखने देना, शोले देखे। शोले चल रहा, अच्छा जी। तब जाके मुझे पहली बार अमिताभ बच्चन जी, धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी ने इस फिल्म शोले से इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा। मैंने सबसे पहली बार, जो मोस्ट पॉपुलर फिल्म, क्या होता था कि कुछ फिल्में आती थी तो भैया देखते थे, दीदी देख लेती थी, लेकिन शोले एक ऐसी मूवी थी जो बच्चे से लेके बड़े तक सबको कंबाइन करती थी। तो फूफा जी भी देख रहे हैं, बुआ जी भी देख रही हैं, जो और मोहल्ले के लेडीज़ हैं और जेंट्स हैं वो भी देख रहे हैं, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये फिल्म तो ऐसा है, अब गब्बर ये डायलॉग मारेगा। ओ माय गॉड, कितनी मेमोरेबल चीज़ थी वो। तो संडे बहुत मस्ती से गुजरता था इसी तरह से। अब गुजरते गुजरते फ्रेंड्स ऐसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए अक्टूबर, दिवाली से पहले ही। क्योंकि वहाँ पे गाँव में क्या करते थे कि त्योहारों से पहले ही आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम कंप्लीट करा दिए जाते हैं, बिकॉज़ फिर त्योहारों की छुट्टियाँ पड़ती है और बच्चे उसकी उसमें इतने बिज़ी हो जाते हैं त्योहारों में कि फिर वो पढ़ नहीं पाते। ऑफ कोर्स हर कोई बिज़ी हो जाता है, बच्चे की तो बात ही मत पूछिए। तो फिर अब हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अब तो दीदी और स्ट्रिक्ट हो गई, हर रोज़ मेरा टेस्ट हो रहा है, इमला हो रही है, मतलब डिक्टेशन हिंदी में, इंग्लिश में। दीदी मेरी पढ़ाई के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो रोज़ पढ़ाई करनी है। तो अब क्या किया कि दीदी ने हमारे जो खेलने का टाइम है वो आधा घंटा कम कर दिया। और स्कूल में भी बच्चे देखो तो सीरियस हो रहे हैं, मतलब वो जो फन था कि जो एग्ज़ाम का महीना आ गया, ऐसा लगा मुझे तो जैसे कि एग्ज़ाम तो पता नहीं क्या आ गया। और मुझे डर नहीं था, बिकॉज़ मैंने आपको प्रीवियस कहानी में भी बताया था, मैं पहली क्लास पहले ही पास कर चुकी थी, लेकिन सब ऐसे डर रहे थे, तो मैं अकेले भी किसके साथ खेलूँ, मुझे कोई खेलने वाला भी तो चाहिए ना। आप अब ऐसे तो है नहीं कि अकेले जाओ और पार्क में स्टेपू भी अकेले खेल लो, उसके लिए तो कोई पार्टनर चाहिए ना, कोई मिल नहीं रहा है। तो फिर मैंने भी सोचा चलो भाई पढ़ ही लेते हैं। अब मतलब जो चीज़ें पढ़ी हुई थी तो उसे बार बार रिविज़न करवाई जा रही थी, दीदी ठीक है करा रहे थे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम का टाइम आया, सबने एग्ज़ाम दिए और एज़ यूजुअल, क्योंकि मैंने, आप जिस चीज़ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो, आपने बहुत बार प्रैक्टिस की हो, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं बचता। मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे गए, उसका रिज़ल्ट निकला, मेरे सब में फुल मार्क्स आ रहे हैं। 50-50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता था, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस तो होता नहीं है फर्स्ट क्लास में, तो बस ये तीन ही सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। संस्कृत भी इंट्रोड्यूस नहीं होता तब तक छोटे बच्चों के लिए। तो इनमें काम ही कितना होता है, जोड़ घटा गुना भाग, 5-10 क्वेश्चन मैथ्स के दे दिए, उसमें हिंदी की कुछ कविता लिखने के लिए दे दी, उसके अक्षर दे दिए, कुछ जैसे मिलान वाले या कंप्लीशन वाले जो शब्द होते हैं वो कर दिए, वो कंप्लीट हो गए। अब आई रिज़ल्ट की बारी, छमाई का रिज़ल्ट लेने जाना था। अब छमाई का रिज़ल्ट लेने के लिए तो वहीं पे मैम ने मुझे बुलाया। तो पहले क्या होता था कि ऐसे छोटे छोटे से रिपोर्ट कार्ड मिलते थे फ्रेंड्स, येलो कलर के, और उनमें लिखा होते थे नंबर, हिंदी, अंग्रेजी अंग्रेजी और गणित। मुझे याद है वो मैथ्स नहीं लिखते थे, गणित लिखते थे, उनमें मार्क्स लिखे होते थे। और फिर उनको मार्क्स को, जब सर्टिफिकेट मैम देती थी, मार्क्स देती थी, तो बोलती थी कि घर के गार्जियन से सिग्नेचर करा के लाने हैं। और मैंने देखे मार्क्स, तो मेरे तो पूरे नंबर आ रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। मैं तो इंटरवल में ही दीदी के पास पहुँच गई, क्योंकि दीदी के पास खाना खाने जाती थी मैं उनके साथ, उनके फ्रेंड के साथ। अब वो मुझे परेशान तो करती नहीं थी, तो मैं पूछ गई दीदी के पास, दीदी इस पर साइन करने हैं फूफा जी से। दीदी ने देखा अच्छे नंबर अच्छे आ रहे हैं। दीदी के भी रिजल्ट में मतलब एवरेज मार्क्स थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन सही होंगे। मैंने पूछा दीदी आपके कैसे, कह रहे ठीक है, घर जाके बताती हूँ। तो फिर हम लोग घर गए, फूफा जी को दिखा रही हूँ मैं तो सबसे पहले उस दिन उस दिन, क्योंकि दीदी को ना काम दिखाना ना कुछ, क्योंकि ऑलरेडी मार्क्स मैंने दिखा दिए थे, एग्जाम से था। सबसे पहले मैं फूफा जी के पास भागी। फूफा जी, बच्चों को नहीं होता है कि कुछ तुमने कुछ बड़ा कर दिया है, मतलब बस हमें शाबाशी दे दो। हर कोई होता है, मेरे बच्चे अगर कुछ अच्छा करते हैं तो फटाफट आएंगे, जब कुछ गलत करेंगे तो उसे छुपा लेंगे, कहीं इधर छुपा दो, कहीं उधर छुपा दो, किसी को पता ना चले, है ना फ्रेंड्स। लेकिन उस टाइम पे क्या होता कि मैं फूफा जी के पास गई, फूफा जी इस पे साइन करना है, कह रहे अच्छा नंबर दिखाओ, तो नंबर दिखे, वो खुश हो, कह रहे बहुत बढ़िया बात है ये तो उन्होंने साइन कर दी, क्योंकि अगले दिन पेरेंट्स के सिग्नेचर के साथ आपको मार्कशीट देनी होती है। तो फूफा जी कह रहे अच्छा भैया, मतलब मेरे फूफा जी
जो थे अब तो है नहीं, वो एक्सपायर हो गए हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उस वक्त वो ना हमारे यहाँ गांव में लड़कियों को, बेटियों को लाली भी बोलते थे कि लाली ये बहुत अच्छे नंबर लिए तूने, तो चल ठीक है, अब तेरे लिए तुझे एक गिफ्ट देना पड़ेगा। तो बस गिफ्ट की बात सुनो और मतलब वही सेम बात, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। आज कहाँ मुझे नींद आनी है, आज तो शाम को भी मुझे नींद नहीं आनी क्योंकि फूफा जी गिफ्ट लाएंगे। अब मुझे नहीं पता था कि गिफ्ट क्या होगा, राइट। लेकिन एक्साइटमेंट इतनी, मैं बार बार फूफा जी के पास जा रही हूँ, आज आप कुछ देने वाले थे मुझे। हाँ, फूफा जी कह रहे हाँ गिफ्ट मिलेगा तुझे। तो नहीं पता था फ्रेंड्स, क्या होता था कि पहले हाँ जब चप्पलें पहनी जाती थी तो क्या होता है कि अंगूठा जल्दी घिस जाता है, चप्पलों का अंगूठा जल्दी घिसता है और पीछे से जो हमारी एड़ियाँ होती हैं वो जल्दी घिस जाती हैं। अभी भी अगर आप चप्पल पहनोगे तो ये दो हिस्से, क्योंकि ये जब सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारा अंगूठा और एड़ियाँ लगाते हैं चलते वक्त, बीच का जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारे पैर का सोल का मुड़ा हुआ हिस्सा आता है चप्पल का, वो हिस्सा कम घिसता है। तो फूफा जी की दो जोड़ी चप्पलें घिसी, मतलब एक जोड़ी चप्पलें घिसी हुई थी दो, उनका बीच का हिस्सा उन्होंने काटा, ऐसे निकाला और उसके गोल गोल पहिया जैसा कुछ बना दिया, गोल गोल बनाया। और मैं वहीं पे खड़े होकर देख, मैंने फूफा जी क्या करे, कह रहे देखना इससे तेरी गाड़ी बनाऊंगा। अब मैं कितनी खुश, मैंने कहा गाड़ी देखते हैं कैसी बनेगी। फूफा जी इससे कैसे गाड़ी बनेगी, मैं ऐसे उनके साथ लगी पड़ी हूँ। उस दिन मतलब वो काम कर रहे हैं, हल्की हल्की ठंड आ जाती है फ्रेंड्स अक्टूबर के टाइम पे, तो मैं उनके साथ लगी पड़ी हूँ। मतलब मुझे नहीं उस दिन भी खाने के लिए, बुआ जी ने बोला कि दूध वगैरह पीना है, मैंने कहा नहीं आज तो मैं इसको ही देखूंगी। तो उन्होंने पहले चाकू से उसको काटा, उसकी तनिया अलग की और उसके गोल गोल पहिया बनाए, फिर उनके दो रोल रोल बनाए, उनमें छेद कर दिया बीच में, और फिर उसमें कोई तार, बड़ा सा तांबे के तार बड़े से लिए और उनको ऐसे उसमें बीच में डाला फ्रेंड्स, और उसकी ऐसे बना के और एक बड़ी सी डंडी ली और डंडी में भी वो तार डाल के और उसका हुक बना दिया। तो ऐसे दो पहिया बन गए, गोल 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 पहिया बन गए और उसमें ऐसे हुक डल गया और वो ऐसे ऐसे भागती थी। ओह मैं कितनी खुश, उसे लेके उस दिन ऐसे मतलब पूरी रोड पे मेरा यही काम है, मैं घूम रही हूँ। उसके बाद अगले दिन आ रही हूँ मैं, अगले दिन सब कह रहे कि पकड़ पकड़ा खेली, मैंने कहा नहीं आज तो मैं सिर्फ अपनी गाड़ी के साथ खेलूँगी। अब क्योंकि मैंने देखा फ्रेंड्स, और बच्चों में तो ये देखा देखी होती है, होड़ एक दूसरे को देख के, तो मेरे बाकी दोस्तों ने भी अपने घर वालों को बोला, अब उनके घर वालों ने भी चप्पलों की बनाई, मतलब अब हम सारे इतनी खुशी उस वक्त उस गिफ्ट को देखकर हुई थी, इतने आज महंगे से महंगे गिफ्ट को भी नहीं देखकर होती। उसे हम घूम रहे हैं लेके पूरी गली में, हंगामा मचा रहे हैं, हमारी गाड़ी खुद से तेज, ये भाग रहे हैं वो भाग रहे हैं, कितना फ़न किया हम लोगों ने, इतने खुश हुए। स्कूल में भी जा रहे हैं तो अपने दोस्तों को बता रहे हैं मेरे ना फूफा जी ने मेरे लिए इतनी सुंदर गाड़ी बनाई क्योंकि मैं फर्स्ट आई थी। वो कह रहे अच्छी बात है भैया, अब वो कह रहे कि अब हम भी बनवाएंगे। ये भी तो होता है ना कि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें वहाँ संतुष्टि थोड़ी है, हमें दूसरों को बताना भी तो है कि हमें ये मिला है, तभी तो हमारी पूरी खुशी की फीलिंग्स होंगी ना। तो उनको भी हमने बताया, तो सब बस लेके घूम रहे। और ये होता है ना फ्रेंड्स कि कोई भी चीज़ अगर मिलती है तो हफ्ता 10 दिन उसकी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, फिर धीरे धीरे होता है कि तुम खेल के ऊब जाते हो तो फिर उसको थोड़ा पटक देते हो एक साइड में। लेकिन 10 दिन तो खूब खेले ना हम उससे, उसके बाद थोड़ा सा ये हो गया कि इसको थोड़ा साइड रखते हैं, कुछ देर खेलेंगे फिर बाकी फिर वही अपना गेम खेलना शुरू करेंगे, पकड़ा पकड़ाई खेलने हैं, खो खो खेलना है, ऐसे खेलना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कहानी, जिसमें मैंने आपको बताया कि टीवी की एक्साइटमेंट अलग थी, उसमें हम पूरे हफ्ते उसका वेट करते थे, और इस गेम की एक्साइटमेंट अलग थी। मतलब आज देखा जाए हमारे पास सब है, अब कलर टीवी है, एलईडी इतने बड़े बड़े, लेकिन आपको मैं बिलीव बताऊँ तो पूरे दिन में मेरे पास उसे देखने का फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि घर का काम, बच्चों को संभालना, टीवी देखने का फुर्सत ही नहीं मिलती। और अगर आजकल तो मोबाइल्स ऐसे हो गए हैं तो टीवी यूजली देखना भी नहीं चाहते, उसी में अपना जो भी टाइम देखना हो, फिर मेरी पढ़ाई तो मिलता नहीं टाइम। लेकिन आज भी वो टाइम याद आता है, वो चित्रहार, वो मूवी को 90s के में तो रिलेट किया होगा। और वो गिफ्ट, आज इतने महंगे से महंगे गिफ्ट भी अगर मिल जाते हैं तो उसको क्या करते हैं, हमको ये भी कोई मिला अनबॉक्सिंग की देखेंगे बहुत थोड़ी देर, हाँ ये गिफ्ट मिला, उसके बाद उसे अलमारी में सजा के रख देते हैं। होता है ना, सच्ची बताना, मुझे आपको फिर से बताना, ऐसा होता है ना कि कोई आपको कितना भी कॉस्टली गिफ्ट है, आप उसको कुछ देर देखेंगे, एक्साइटमेंट होगी, उसे साइड में रख देंगे, लेकिन जो उसका एक पर्पस होता है जैसे कि उसे यूज़ करना, वो शायद बहुत ही कम गेम के साथ हो पाता है। हमारे टाइम पे हुआ था, पुरानी चप्पलों से बनी हुई चीज़ें आज के महंगे गिफ्ट से ज़्यादा कॉस्टली थे। बस मैं यही कहना चाहूँगी आज की मेमोरी में कि वो वक्त कुछ और था, वो दौर कुछ और था, लेकिन जो उससे रिलेटेड है पर्सन, उनको वो यादें आती याद बहुत है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलूंगी फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको अपनी नई कहानी का एक पार्ट बताऊँगी, एक हिस्सा, जो कि वो भी बहुत एक्साइटमेंट है। आप लोग उसे देखकर रिलेट जरूर करेंगे कि यस ये भी था। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती है तो बुक्स एंड डेलीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले अपनी कहानी आप तक पहुँचाने का। इनफैक्ट
हम लोग अपनी ही कहानी शेयर कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरी कहानी है, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जो देख रहे हैं उनमें से बहुत लोगों की वही कहानी है। थोड़ा सा पल वो जी लेते हैं, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कुछ वो पल याद कर लेते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल हम 90s की जनरेशन है बॉस। हमने वो चेंजेस देखे हैं जो शायद अगली जनरेशन इमेजिन भी नहीं कर सकती। मिलेंगे नई सीरीज़ में। जाने से पहले मैं फिर वही कहना चाहूँगी फ्रेंड्स, और आप लोगों ने अगर मेरी पिछली स्टोरी देखी हो, पिछला जो एपिसोड देखा, आप लोगों ने देखा होगा उसमें मैंने कुछ मिस किया था, दैट लाइन वही मैं देखना चाह रही थी कि आप लोगों को याद है क्या, वही सेम लाइन जो मैं फिर से कहने लगी, बुक्स इन वन हैंड, बेबीज इन अदर एंड ड्रीम इन माई हार्ट। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपसे शेयर करूँगी दिवाली की तैयारियाँ। पहले दिवाली की तैयारी अब की दिवाली की तैयारियों से कैसे अलग होती थी, बहुत अलग होती थी फ्रेंड्स। आपकी दिवाली और उसकी दिवाली की तैयारियों में बहुत डिफरेंस होता था। घर की सफाई तो कॉमन होती थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो बहुत अलग होती थी। और सर्दी आने पर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी बहुत वेट की जाती थी, ओ माय गॉड सर्दी आ गई तो इसका मतलब अब तो पक्का वो चीज़ आने वाली है और वो चीज़ हम खाने वाले हैं। मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है। मैं ये अगली सीरीज में आपसे शेयर करूँगी। जब चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए नमस्कार।